बिल्कुल, जहाँ दो चीज़ें चुन लो इसमें साफ साफ, या तो ज्योतिर्मठ या टनल। क्योंकि जितना भी रिसाव हो रहा है, आपने देखा होगा, वहाँ नीचे गए थे मारवाड़ी में, रिसाव हो रहा है, पानी हो रहा है, कहाँ से आ रहा है वो इतना पानी? वो टनल का पानी ही है। ये ज्योतिर्मठ शहर जो है, ये पूज्यपाद आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा बसाया गया शहर है। ये इसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, करोड़ों सनातनियों की धर्म की आस्था जुड़ी हुई है। ये पूरा जो शहर है, ये ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट आ गए, सड़कें आ गई, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, तो हम ये मानेंगे ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। ये सभी उसी का ही नतीजा है। पूज्यपाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने लोगों ये चताया था कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो जो बेगुनाह लोग हैं उनको ये सारा जो है फेस करना पड़ेगा। मानव द्वारा निर्मित ये संकट है, क्या कहेंगे, कैसे मानेंगे आपको? ये जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, ये सब उसी का ही नतीजा है। आप देख रहे हैं कि ये पहाड़ हैं, ये ज्योतिर्मठ शहर जो है, ये पूज्यपाद आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा बसाया गया शहर है। ये इसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, करोड़ों सनातनियों की धर्म की आस्था जुड़ी हुई है। ये पूरा जो शहर है, ये ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है। और ये जोन जो है, ये पूरा ही अर्थ के प्रोन जोन एरिया आता है। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट आ गए, सड़कें आ गई, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, तो हम ये मानेंगे ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। ये सभी उसी का ही नतीजा है। जो हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ लगे हुए हैं, 2 साल पहले यहाँ आपदा आई थी, आपको पता होगा, आप गए होंगे वहाँ। जो धौली गंगा रैनी गंगा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, अलकनंदा धौली गंगा, जिसको विष्णु घाट भी कहते हैं, उस समय जब ये आपदा आई थी तो जोशीमठ को उस समय भी नुकसान हुआ था। उस समय भी यहाँ पे दरारें आई थी और हल्के बुल्के यहाँ बुनचाल भी आते रहते हैं। तो उस समय भी पूज्यपाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने लोगों ये चताया था कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो जो बेगुनाह लोग हैं उनको ये सारा जो है फेस करना पड़ेगा, उनके लिए ये ठीक नहीं रहेगा। तो हम तो साफ शब्दों में ये ही कहना चाहेंगे कि जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये सब उसी का नतीजा हो रहा है। नतीजा है। सर आप ये बताइए, जो पहाड़ है, क्या जनवरी के महीने में बर्फबारी होती थी यहाँ पर? हाँ, एकदम से बर्फ हो जाती थी, एकदम से पहाड़ पूरे सफ़ेद हो जाते थे, सैलानी आते थे। आज हुई है कुछ, वो भी दूर दूर, नहीं तो इस समय तो ये भी नहीं हुआ था ना। हम तो यही मान के चलते हैं कि ये तो भगवान की कृपा है कि इस बार बर्फ लेट हो गई, बारिश लेट हो गई। आप सारा देख के आए हैं, इतने क्रैक्स आए हैं, बड़े बड़े, ये इनिशियल स्टेज पे ये स्मॉल क्रैक्स थे, लेकिन ये आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो गए। इन क्रैक्स में अगर बारिश हो जाती है, पानी जाता है, तो सोच के भी डर लगता है कि क्या होगा। वो लोग कहाँ जाएंगे? पहले ही परेशान लोग हैं, कहाँ जाएंगे? लेकिन आप चलते आइए, इधर आइए सर, इधर आप कैमरा लेके इधर आए, चलते हुए। तो देखा जा सकता है, आदि गुरु शंकराचार्य ने उस वक्त भी तपोस्थली पर ये कहा था कि आने वाले वक्त में ये संकट आ सकता है। और ज्योतिष मठ में एक रिपोर्ट, मिश्रा रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है। ज्योतिर्मठ या ज्योतिष मठ में आप कभी भी प्रोजेक्ट पास नहीं करें, ये अनहोनी हो सकती है, जैसे काफ़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि चेताया बहुत पहले साल 1970 में सर तबाही जब आई थी, 1976 में, जहाँ पे काफ़ी अध्ययन हो चुका है। जो भूवैज्ञानिक है उन्होंने पहले ही इसका रिपोर्ट दे दी है कि ये सेंसिटिव जोन है, अर्थ के एक प्रोन जोन है, ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है, जहाँ के पहाड़ जो है वो कच्चे पहाड़ हैं। यहाँ छेड़छाड़ की जाएगी तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि अब सामने दिख रहा है। जी। हाँ। तो इसको अब लोगों की मांग है कि इस पर पाबंदी होनी चाहिए। जो एनटीपीसी का टनल का जिक्र आपने किया, हालांकि खुलकर लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं, लोग बैठे होटल के बाहर, उन्होंने कहा कि टनल जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। बिल्कुल, जहाँ दो चीज़ें चुन लो इसमें साफ साफ, या तो ज्योतिर्मठ या टनल। क्योंकि जितना भी रिसाव हो रहा है, आपने देखा होगा, वहाँ नीचे गए थे मारवाड़ी में, रिसाव हो रहा है, पानी हो रहा है, कहाँ से आ रहा है वो इतना पानी? वो टनल का पानी ही है, साफ साफ दिख रहा है। मटमैला पानी जो है वो टनल का पानी ही आ रहा है, और उसी से सारा जो रिसाव हो रहा है, उसी से क्रैक्स आ रहे हैं। पहले हल्के क्रैक्स आए, अब तो कितने 600 प्लस फैमिली जो है वो उसके विक्टिम बन गए हैं। जी 600 से ज़्यादा जो घर है वो क्रैक्स के अंदर आ चुके हैं, और उनको अलग अलग जगहों पर रखा जा रहा है, होटल में है या किसी और जगह पर है। तो लोग कब तक घर में रहेंगे? उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। नहीं, ये तो परमानेंट होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि अपना घर छोड़ के जाना कितना दुखदायी होता है, कैसे मकान बनाया जाता है और कैसे पूरे
जो अपने जीवन की कमाई है वो उस पे लगाना पड़ता है। फिर अगर मिल भी रहे हैं उनको होटल में कमरे, एक कमरा मिल गया जिस परिवार के 10 आदमी, वो कहाँ एडजस्ट होंगे कैसे फिर हो सामान पाएंगे? कहाँ रखेंगे? सामान कहाँ रखेंगे? बच्चों का पढ़ना है, बच्चे, सर्दी का मौसम है, ये एकदम से बहुत ही पीड़ादायक और दुखदायी है। बिल्कुल। इस पहाड़ का हम जिक्र कर रहे थे, इधर कैमरा लेके आप दिखाएं इसको। इस पहाड़ का जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कि यहाँ पर बर्फबारी होती थी। इस वक्त भगवान की कृपा मान सकते हैं कि जो लोग बेघर हुए हैं उनको बचाया जा सकता है, देवभूमि है। और मुझे भी यही लगता है, जैसे आपने कहा भगवान की कृपा है, बर्फबारी नहीं हुई है। अगर बर्फबारी होती तो 600 जो घर परिवार के लोग बाहर हुए हैं वो बहुत परेशान होते हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम से। अभी तो 600 इस पहाड़ को आप दिखाएं, 600 घर इन्होंने मार्क किए और आस्ता आस्ता जो ये क्रैक्स हैं ये बढ़ रहे हैं, ये भी आप सोच लो। अब अगर सामने देखो, ये जो दिख रहा है आपको पोर्शन, ये लैंडस्लाइडिंग का पोर्शन है जी। हाँ, तो ये इसमें तो लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा रहता है जब बारिश होती है तो। और बारिश होगी तो यहाँ पे क्रैक्स आए हैं, वो तो ज़्यादा डेंजर्स है, बहुत डेंजरस। हाँ बहुत डेंजरस है, ज़्यादा डेंजरस। और सरकार द्वारा 3 जोन में बांट दिया गया है। आपको क्या अंदाजा लग रहा है? अगर अचानक ये बारिश होती तो खतरे में सबकी जान है, लेकिन क्या अंदाजा लग रहा है सरकार द्वारा कुछ किया जाएगा इन लोगों के लिए, आम जन के लिए? अब देखो, सरकार तो आ रही है, लोगों के पास आ रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री लोग आ रहे हैं, जिम्मेवार लोग आ रहे हैं जी। तो ये तो साफ तौर पे जब जिम्मेवार लोग आते हैं तो उसका हल तो हो ही जाता है। ये तो नहीं है कि किसी चीज़ की समस्या का हल ना होगा। हम भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी इसका समाधान निकले और फिर ये ज्योति मठ है पूरी तरह से पटरी पे दौड़ने लगे। और ऐसे ही हम माँ भगवती से भी प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही इसका कोई ना कोई विकल्प निकले, समाधान निकले, लोग एकदम फिर से अपने घरों में सुख शांति से रहें, खुशहाल जिंदगी जी सके। जी 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 जी। बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने जानकारी दी है। ये पहाड़ में दिखाऊं, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा है। मैं फिर से कहती हूँ, ये भगवान की कृपा है कि अब तक बर्फबारी नहीं हुई है। अगर बर्फबारी होती और जो लोगों के घर में क्रैक्स हैं वो आज तबाह बर्बाद हो जाते, अपनी जान को बचाना भी मुश्किल हो जाता। जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी, ये देखें ऊपर पहाड़ पर बर्फ़ की चादर है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये देवभूमि है। और ये भी कुछ कहानियाँ मैं जानने की कोशिश आपसे करूँगी, कुछ ऐसी कहानी जो लोगों को पता नहीं है और वो चीज़ें जो आदि शंकराचार्य द्वारा बताई गई थी और उनको नहीं माना गया, तो हो सकता है वो संकट भी सामने है। ऐसी कुछ बात। हम तो पूज्य पाद आदिगुरु शंकराचार्य 2500 साल यहाँ पहले आए थे जी। ठीक, इस जगह पे उन्होंने तपस्या करी थी और 4 मठों का निर्माण किया था। 4 मठ स्थापित किए थे। जिस मठ में आप इस समय खड़े हैं ये 4 मठों में से एक प्रमुख मठ है। जी जी। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय जिन्होंने यहाँ ऐसी जगह जिन्होंने तपस्या करी और इस जगह को खोज की, क्या वो नहीं सुरंगें बना सकते थे? उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्यों नहीं उन्होंने छेड़छाड़ करी? इसलिए नहीं करी कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसका खामियाजा जो है वो आने वाली पीढ़ी को भुगतना ही पड़ेगा, साफ तौर पर। तो अभी भी वक्त है, चेत जाएं। तो ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े, हम तो डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, वी आर नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट। हम ये थोड़ी कहते हैं कि प्रगति नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये लोगों की जान माल की कीमत पे नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने पूरी बात कही अपनी, और आपने ये भी कहा कि जान माल का खतरा नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी जो है, जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है या जो विकास का काम चल रहा है, वहाँ पर जान माल का खतरा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, सर्द हवा में बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं ज्योतिर्मठ इसलिए पहुंची थी ताकि यहाँ पर जान सकूं कि ज्योतिष मठ क्या है और जिस देवभूमि पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हालांकि मैं सबका दुख दर्द देखने के लिए आई हूँ ग्राउंड रिपोर्ट पर, ताकि मैं देख सकूं जो क्रैक्स आए हुए हैं, जनता कहाँ है, लोग त्राहिम है, उन तमाम चीज़ों को जानने के लिए न्यूज़ विन के जरिए मैं यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट पर हूँ, ताकि आपको मैं सच दिखा सकूँ कि ये लोग इस सर्द हवा में कहाँ बेबसी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं।